नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। वादों की भरमार है, लगता है शहर में फिर से चुनाव है। जहां कोई घर बैठे आमदनी देने को बेताब है तो किसी के वादों में आस्था का सैलाब है। बीजेपी हो या कांग्रेस, हर दिन नित नए वादे कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमारे नेता किस ओर बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार बनने पर गरीबों को न्यूनतम आमदनी देने का दावा किया है, तो वही मोदी सरकार ने आस्था का मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में 67 एकड़ राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने की बात कही है। तो आखिर क्या है सत्ता का रास्ता, आमदनी या आस्था? अर्थ या धर्म, क्या है चुनावी साल में सियासी मर्द? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? वादों और इरादों में कौन बाजी मार जाएगा? लोकसभा के चुनाव में वोटर को कौन लुभाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, आमदनी या आस्था, क्या होगा सत्ता का रास्ता? बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर। बहस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता मुकेश दाधीच जी, कांग्रेस के मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा जी और बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बिग फाइट में शामिल होने के लिए। अहम सवाल है मुकेश जी, राम मंदिर की बात लगातार होती रही, सवाल उठते रहे क्योंकि बड़ा वादा करके 2014 में सरकार आई थी, और अब मुकेश दाधीच जी, अब जबकि लोकसभा चुनाव है 2019, उससे पहले ही जमीन की भी बात की जा रही है और मंदिर बनाने की तारीख भी यहाँ पर बता दी। देखिए, मैं कहना चाहूँगा ये देश की आस्था का प्रश्न था, और आस्था के प्रश्न पे सरकार जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में बार बार सुनवाई टल रही थी, उसके मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक बहुत स्पष्ट सी लाइन सुप्रीम कोर्ट में रखी है कि भाई 67 बीघा जमीन पे किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, राम जन्मभूमि न्यास की वो भूमि है। अगर उनको वो दे दी जाती है तो उसके बाद में वो उसमें मंदिर का जो काम शुरू कर सकते हो, उसमें अगर कोई आपत्ति है, कोई बात हो, तो अपनी ओर से सरकार ने एक पक्ष रखा है और कोर्ट में उसको फैसला करना है जो भी उनको सरकार रखा है। लेकिन टाइमिंग को लेकर यहाँ पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। अर्चना जी, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर इतना ही आसान था और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट से बात की जा सकती थी, अपनी बात रखी जा सकती थी, तो फिर पहले क्यों नहीं? देखिए श्वेता जी, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी भी कुछ होती है और वो इनको नजर आ रही है। अब जब आप टॉपिकल इश्यूज पे फेल हो जाते हैं, आपको ध्यान डाइवर्ट करना है, तो उस अवस्था में आप कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं, और फिर एक दबाव की राजनीति भी है। और दूसरी बात सबसे हतप्रभ करने वाली ये है कि साहब ये तो कह रहे हैं न्यायपालिका के समक्ष की ये कर दिया जाए, और ऐसा 3 बार पहले भी हुआ है कि जानते थे इस बात को, और उसको लेकर के जो न्यायपालिका का निर्णय है कि ट्रैंक्विलिटी पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, जो हार्मनी है या सद्भाव है उस पर कुछ व्यवधान आ सकता है, इसको कह करके पहले भी दरकिनार किया गया। लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है, इन्होंने वहाँ गुहार लगाई, कोई रिट नहीं लगाई है, और उसके मामले में न्यायपालिका ऐसा कोई निर्णय लेती है तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन बात वही है कि इलेक्शन के टाइम में आपके कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जजेस के घर के बाहर चले जाइए, उन पर दबाव बनाइए। ये सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी न्यायपालिका की सुप्रीमेसी को। तो ये सारी चीज़ें जब कल्मिनेट होकर के बाहर आती हैं तो उसका सीधा तात्पर्य ये है कि आपको चुनावी परिदृश्य में अब आस्था के साथ राजनीति को जोड़ना है और जोड़ करके उसका दोहन करना है, जो एक पुराना फॉर्मूला इनके पास रहा है। ठीक है मुकेश जी, मुकेश पारिक जी, क्या लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हाँ ये पहले वादा किया गया था और ये चीज हुई और इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, सवाल टाइमिंग को लेकर उठ रहा है कि अभी ही क्यों, अभी ही क्यों? अगर वाकई में आस्था इतनी जुड़ी हुई है, तो जब इतनी बार अयोध्या में एकत्रित हो चुके थे संत समाज और बार बार ये मुद्दा उठ रहा था, तब क्यों नहीं किया गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, टाइमिंग्स कोई मुद्दा ही नहीं है। राम मंदिर के प्रति भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। हम मंदिर कानून के दायरे में और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश अनुसार निश्चित रूप से बनाएंगे। जहाँ तक जमीन की बात है, जो जमीन विवादित नहीं है उस जमीन को उससे मुक्त कराना एक अच्छी प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश होगा उसके अनुसार पूरी होगी। और जिस जमीन पर विवाद ही नहीं है उसको क्यों विवादग्रस्त रखें? तो सर यही तो सवाल है, पहले क्यों नहीं किया गया? आप कह रहे टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं है, क्यों नहीं सवाल उठेगा? पहले भी बहुत से काम किए हैं हम। कांग्रेस ने जो पहले काम किए, कांग्रेस कभी स्पष्ट नहीं करती, कांग्रेस कभी राम जी को नहीं मानती, कभी राम सेतु को नहीं मानती। तो कांग्रेस अपना क्लियर करे, हमारा तो स्पष्ट मत है कि राम मंदिर बनना चाहिए। बोल रहे कि कांग्रेस नहीं मानती है, राम मंदिर को नहीं मानती जी। मैं तो बहुत हतप्रभ हो जाती हूँ जब इतने सुधी वक्ता इस तरह की बात करते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि रामलला का जो मंदिर है उसके द्वार किसने खुलवाए, पूरा देश जानता है। कोर्ट ने खुलवाया, लेकिन शासन तो कांग्रेस का था। शासन और कोर्ट को एक कोर्ट के निर्देश पर यदि कांग्रेस काम करती, यानी उस आस्था के प्रति हमारी भी श्रद्धा है।
दूसरी बात ये कि आज तक नरेंद्र मोदी जी ने दर्शन ही नहीं किए रामलला के, और वो आज बताना चाहते हैं कि राम के भक्त हैं। तो देखिए, किसी का कॉपीराइट ना तो राम पर है ना भगवा पर है, वो सबके आस्था के केंद्र है और सब उनके प्रति श्रद्धा भी रखते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये चाहते हैं कि इनके नाम पर राजनीतिक सियासत कर ली जाए, वो किसी को स्वीकार्य नहीं है। और जिस तरह की राजनीति अभी चल रही है उसका सीधा उद्देश्य है कि आपके पास सारे मुद्दे जो हैं वो किसी भी मोर्चे पर आप सफल नहीं हुए, आपके मुद्दे सारे फेल हो गए, सारे जुमले साबित हुए। तो फिर वही जो मैंने कहा ना कि इनका जो एक पुराना कार्यक्रम चलता है जिसके आधार पर ये आस्था को जागृत करके, भावनाओं का दोहन करके अपने हित साधना चाहते हैं, वो सारा देश देख रहा है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे मुकेश जी दादीज हो या मुकेश जी पारेख हो, इनको ये समझना पड़ेगा। ये दोनों भाई बैठे हैं मेरे अगल बगल में, दोनों के नाम भी एक ही राशि के हैं। ये भी जानते हैं इस चीज़ को कि ये सारी चीज़ें जो इसके लिए इनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। और हमने कहा ना कि राम मंदिर बनाओ ना भाई, किसने रोका था? प्रचंड बहुमत था। लेकिन एक तरफ तो प्रधानमंत्री ये कहते हैं, मेरी बात होने दीजिए पूरी, कि साहब न्यायपालिका जो करेगी वो हम करने वाले हैं। दूसरी तरफ इनसे जुड़े जो संगठन है वो विचित्र बयानबाजी करके इस तरह के माहौल को निर्मित करते हैं जो जनता को दिग्भ्रमित कर सकता है, जनता की भावनाओं में उद्वेलन ला सकता है और किसी न किसी प्रकार से इनके जो कारनामे जिससे जनता त्रस्त है उन पर पर्दा डाल सकता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज देश का प्रत्येक नागरिक जागरूक हो चुका है, जुमलों नारों की राजनीति से त्रस्त हो चुका है। ठीक है। और मुकेश दादी जी आपने कहा कि ठीक है वादा किया, तो ये बड़ा वादा था जब 2014 में बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार यहाँ पर बनी है, तो बड़ा वादा ये था कि राम मंदिर का निर्माण होगा, राम मंदिर बनाएंगे। और 2019 यानी दूसरा उसके बाद चुनाव आ गया है, अब आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। लेकिन एक अहम बात और है, आप आस्था की बात कर रहे हैं तो आमदनी की भी बात कर लेते हैं। एक बड़ी बात राहुल गांधी ने कह दी है न्यूनतम आमदनी की गारंटी को लेकर। क्या इसी के सामने अब आस्था तो नहीं आ गई कि आमदनी आस्था नहीं? ये तो ये तय करें। मैं एक जानना चाहता हूँ कि महानरेगा योजना जो लेके आई है उसमें न्यूनतम मजदूरी नहीं थी? थी या नहीं थी? थी ना। आप नई बातें उसी बात को दूसरे ढंग से कह करके नए तरीके से कहने की जो राजनीति कांग्रेस ने शुरू किया है, मैं समझता हूँ कांग्रेस करो या मरो का खेल खेल रही है इससे। और इसलिए इसी प्रकार के वादे वो करने के लिए आतुर हो रही, उसी तरह की जनता को लुभावनी बातें फेंक रही है जिनको पूरा नहीं कर सका। आप और हमने सबने देखा। फिर अर्चना जी कहेंगे आप पर, अरे राहुल गांधी जी ने राजस्थान में कितनी सभाओं में गिनती करके कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कर्जा माफ। बस कर्ज माफी में फिर आप आ जाएंगे, फिर कर्ज माफी में नहीं, वही है नहीं बिल्कुल ये है। ठीक है अर्चना जी, ये आसान नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कही गई है कि न्यूनतम आमदनी को लेकर जो कहा गया है, लेकिन ये आसान नहीं है पूरा करना। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से पिछली अगर मौजूदा जो सरकार है, केंद्र में सरकार है, जो वादे किए गए थे नौकरियों को लेकर या अकाउंट में पैसे आ जाएंगे इसको लेकर, कहीं इसी तरह का तो ये वादा साबित नहीं हो जाएगा? देखिए श्वेता जी, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए सबसे पहली बात ही, और एप्रीहेंशन होना स्वाभाविक है क्योंकि विपक्ष में और ही भ्रमित करना भी चाहेंगे। लेकिन इनको समझना पड़ेगा कि इनका इकोनॉमिक सर्वे 16-17 का, उसमें एक राय आई थी कि सॉवरेन वेलफेयर फंड है, उसमें सिटीजन्स डिविडेंड जो है यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये तो प्रत्येक नागरिक को देने की बात कर रहे हैं। उस अवस्था में एक वर्ग को जिसको पॉवर्टी एलिवेशन के तहत हम देखते हैं, उन लोगों को न्यूनतम आमदनी यदि दी जाए, और ये मैं कह रही हूँ कि कहीं ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ भी नहीं फिनलैंड को छोड़ करके, वहाँ पर एक सैंपल सर्वे हो रहा है 2000 लोगों में, अभी उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये कहीं टेस्टेड नहीं, सब्सटेंशियल कहीं इसका एविडेंस नहीं है। उस मुद्दे को यदि सार्वजनिक उद्घोषणा के तहत राहुल गांधी जी कहते हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक ही नीति है, वो है राइट बेस्ड इनिशिएटिव जो यूपीए गवर्नमेंट का था, यूपीए फर्स्ट और सेकंड, जिसमें हमने आरटीआई, आरटी, फूड सिक्योरिटी, वेंडर पॉलिसी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर की सिक्योरिटी, ये सारे एक्ट्स बना के हमने दिए। मनरेगा का इन्होंने उदाहरण दिया, मनरेगा में और इसमें अंतर है, वो रोजगार गारंटी था, ये आमदनी की गारंटी है न्यूनतम। लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात तो पहले भी हो चुकी है, मोदी सरकार के वक्त भी अभी हुई थी, लेकिन ये पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम और इसमें अंतर है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रत्येक नागरिक को देने की बात है, गरीबों और ये सिर्फ गरीबों को, और इसको समझना इनको ये चाहिए। मेरे दोनों सुधी वक्ता बैठे हैं कि श्रीमती वसुंधरा राजे ने आज ट्वीट किया है कि उन्हें बेहद खुशी होगी यदि कांग्रेस सरकार इसको लागू करती है, तो क्रिटिसिज्म का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो एक ऐसी योजना है जो आम गरीब को टारगेट करके और उसकी मेन स्ट्रीमिंग के लिए, तो हम तो ये चाहते हैं कि आप इसमें सुझाव दीजिए इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बोला है, ये वाकई में खुशी जाहिर की है या कोई कटाक्ष था? नहीं, अब इसमें बहुत बड़ा एक विरोधाभास है। दो चीजें हैं, एक तरफ कांग्रेस कहती है, जब हमारे स्टेट की हम बात करते हैं कि हमारे आर्थिक स्थिति राजस्थान की बहुत खराब है, जब ये कोई भी घोषणा करते हैं उसका आधार क्या होगा?
हमारा जो आर्थिक आधारभूत ढांचा है वो कैसे प्रभावित होगा, किस प्रकार से उसमें काम होगा, हमारा जो स्किल्ड लेबर है उस पर इसका क्या इफेक्ट आएगा, कैसी, मतलब ये सारी चीजें ये सिर्फ घोषणा करते हैं। आप देखिए पहले ये कई मुद्दे ऐसे लेके आए हैं, अब इनके दिमाग में लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में इनको जो इनके दल थे जिनके साथ ये गठबंधन करना चाहते थे उन्होंने इनको नकारा। इसलिए नकारा कि इन्होंने अपने आप राहुल गांधी को पीएम का घोषित कर दिया, तो इनको यूपी में इनके दो दलों ने इनको नकार दिया। अब ये कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा ला रहे हैं। बीच में राफेल लाए, राफेल में ये बुरी तरीके से फ्लॉप हुए, कोर्ट ने भी इनको कहा, इनकी झूठ जनता के सामने आ गई, जनता के सामने। नहीं देखिए, एक मिनट अब मैं कंप्लीट कर दूं, तो ये कोई भी मुद्दा लाए जनता के सामने, जनता इस बात को समझ रही है कि ये आधारहीन घोषणाएं हैं जिसका कोई आधार नहीं है, जिसको लागू करने के लिए देखिए ये बहुत सी चीजें लाए। आज जीएसटी को लाने की मजबूती से कौन लाया? बीजेपी लाई। जो किसानों के लिए सुधार हुए वो किसने किए? वो बीजेपी ने किए। आज किसानों की जमीन कैसी है, उस जमीन का स्वास्थ्य कैसा है, ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज हमारी करोड़ों महिलाएं जिनके घरों में चूल्हे थे और जिन्होंने कभी कांग्रेस ने चिंता नहीं की, वो भारतीय जनता पार्टी लाई। तो ये सब ये सरकार लाई है और उसका ठीक है आपने जो बोला। लेकिन अर्चना जी एक अहम बात है, चलिए ये जो न्यूनतम इनकम की बात हो रही है, ठीक है, इसकी बात, और ये बड़ा वादा कर रहे हैं, लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि गरीबों को ये देना है, 20% भी अगर इनकी संख्या माने जाए तो 12.5 लाख करोड़ यहाँ पर लगेंगे, जो कि टोटल बजट का आधा है। ये पॉसिबल लग ही नहीं रहा है। अर्चना जी कैसे होगा संभव? श्वेता जी, इसकी मॉडलिटीज क्या होंगी तो बाद में पता चलेगा। हमने क्या घोषणा की कि हम सत्ता में आएंगे तब ये काम करें। रही प्रदेश की बात, तो मुख्यमंत्री यदि ऐसा कह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से क्या रिसोर्सेज आएंगे वो भी पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आएगा। लेकिन दुविधा क्या है कि वो एप्रीहेंशन व्यक्त करना चाह रहे हैं जिनको मैंने लैंड एक्विजिशन पे बैक ट्रैक पे ला करके छोड़ा, जिनको जीएसटी के मुद्दे पर हम कह रहे थे रिंग फेंस करिए, आज करने को ये मजबूर हो गए कि इतना ही इसका टैक्स का जो स्लैब है ये रहेगा। तो ऐसी स्थिति इसलिए आ रही है क्योंकि इन्होंने जुमले नारों की राजनीति की, इनकी प्रतिबद्धता कहीं नहीं थी। हमारी इच्छा शक्ति भी है और हम उसको व्यक्त भी करते हैं, उसको अभिव्यक्त करके और उसको लागू भी करते हैं। जुमले की राजनीति बार-बार ये सवाल कांग्रेस उठा रही है। आपने अभी कहा, जिस तरह मुकेश पारीक जी ने कहा कि एक के बाद एक कोई ना कोई मुद्दा कांग्रेस लेकर आ रही है, लेकिन बार-बार ये क्यों कहा जाता है कि अगर सरकार 2014 में केंद्र में बनी तो वो जुमले की राजनीति थी, बहुत सारे वादे किए और ये कार्यकाल खत्म होने को आया लेकिन वादे पूरे नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, ये जुमले की राजनीति की बात तो यही करते हैं ना, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति हमेशा से देश में झूठ की राजनीति रही है, आज भी वही कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि स्टेट की बात वहाँ के, मैं कह रहा हूँ ना कि जिस बात को आज बिना सोचे समझे, बिना कोई बात कहे, बिना विचार किए आप बाद में बताएंगे कि आप कैसे करेंगे। नहीं तो आपने कैसे बताया? इकोनॉमिक सर्वे में कोई रोड मैप नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो खुद ही कह रही हूँ, आपने कर्जा देते समय, मैं तो खुद ही कह रही हूँ, कोई सब्सटेंशियल ऐसा नहीं है किसी विषय में, आपने कहीं ऋण माफी भी समय हम कहा करेंगे था कि मोदी जी को चिट्ठी लेकर के पूछेंगे। अब आप करो मोदी जी को चिट्ठी लेकर विधानसभा में, मोदी जी क्या करेंगे? देश के प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को। बिल्कुल फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा अधिकार है। घोषणा के समय आप अपना शेयर दीजिए, नहीं दोगे तो हम करेंगे। ये कर्जा माफी में आपकी जरूरत है, तो आप केवल जब तक हम मोदी जी की तरह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि कर्ज माफी करेंगे और सीट मिल जाती तो कहते हैं राज्य सरकार को करना है, हम नहीं करेंगे। आपकी तरह की दोहरी नीति। चलिए ठीक है, आप लोगों ने जो घोषणा की, क्या उसमें प्लानिंग थी? मुकेश दादी जी, पूरी प्लानिंग थी, तो फिर क्यों ये सवाल उठता है? नौकरी देने की बात होती है, अकाउंट में पैसे आने की बात होती है, ये नहीं किया गया। किसने कहा? आप किसी भी घोषणा पत्र में बताइए, बीजेपी ने वादा किया कि हम 15 लाख रुपए आपके मैनिफेस्टो में आप बताइए ना, आप बताइए कौन से घोषणा पत्र में है, कहाँ है? आप बताइए ना कि 15 लाख रुपए का वादा बीजेपी ने किया प्रत्येक अकाउंट में। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी ने चले गए, जुमला था। नहीं, किसी ने कोई वादा नहीं। सभा में संबोधन के दौरान तो कई बार कहा गया, अब आप रिटर्न में बात कर रहे हैं मुकेश दादी जी। मैं कह रहा हूँ ना, ये केवल झूठी बातों के आधार पर नहीं चलता। अगर रिटर्न में बताइए ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने ट्वीट किया है, हमारी योजना को लागू कर रहे हो, आप करिए ना, कर रहे हो। अरे हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि बताइए ना कैसे करेंगे। इनिशिएटिव है, आप किसका आप बताइएगे ना, हम खंडन नहीं कर रहे हैं, कहाँ से करेंगे, कैसे करें? आप कर्जा माफ कर नहीं पा रहे हैं, आप कर्जा माफ कर नहीं पा रहे हैं। सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि ये नहीं चाहते कि रोजगार के आंकड़ों को जारी किया जाए, इनकी कलई खुल जाएगी। हर संवैधानिक संस्था का इन्होंने हनन किया, उसकी संप्रभुता पर प्रहार कर दिया और धीरे धीरे सबने पलायन किया। क्या आरबीआई के गवर्नर, क्या इकोनॉमिक एडवाइजर, ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि चाहते ही नहीं कि जनता के सामने पारदर्शिता हो। नहीं वादा किया, रोजगार को लेकर वादा किया था ना, एक रिकॉर्ड तो होगा आप लोगों के पास, रिकॉर्ड तो होगा कितने लोगों को नौकरी दे दी है,
इस नहीं, 5 साल मैं- में, क्योंकि अब ये रिकॉर्ड तो है, जारी नहीं हो सकता। स्किल डेवलपमेंट कि के रोजगार माध्यम नहीं से, दिया। चाहे मुद्रा लोन के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला है। ये कहाँ कितने? कौन से कितने? मैं जानना यही चाहता सवाल है, हूँ। कितने? कांग्रेस करो के आप बताइए ना, मैं अरे आपसे साहब, आप कुछ ये तो बताइए ना जान कि करो हमने एकाध कि आपका इतने लोगों नेशनल को सरकारी स्टैटिस्टिक्स काउंसिल के लोग रोजगार का इस्तीफा देकर उद्देश्य पलायन लोग कर सरकारी गए क्योंकि रोजगार आप से मांगे, वो रोजगार की नहीं है आंकड़े भाई। जारी नहीं करना चाहते क्योंकि रोजगार दिया ही नहीं। कहाँ? लाखों ले ऑफ्स कर अब फिर दिए। मुद्रा लोन से आपकी किसने सारी व्यापार मुद्रा किया? तो स्कैम है। 45,000 में किसको रोजगार दोगे? अरे अरे मुकेश दादी जी, आपने तो सरकार आपने बनाएंगे तो आप। 3200 जो लास्ट में शिक्षक जो जा रहे थे नौकरी में, उनको कोर्ट में अरे जाके साहब, आपने हमने रोक क्या दिया। कर दिया? वो आपका सब पत्र झूठ है दिखाया आपका। हमने, आपका हम तो पत्र शासन दिखा में दिया आ गए, हमने, हम तो पत्र लगा पेश देंगे। किए। आपने तो लगाया ही नहीं। हमने जिनको नौकरी दे रहे थे, आप आप बार हमारी बार बात कोर्ट कर में रहे चले हो। गए, आज कोर्ट तो में रोका। अकाउंटेबिलिटी आपकी फिक्स और होनी है, देखिए, जवाबदेही आप होने चाहिए। हमने 26,000 आपके हमने- द्वार पे खड़े हैं अर्चना हमने- जी, अब तो हमने दिला दो उनको उनको। लगाएंगे। ये लगा दो, कब 2 महीने हो गए, अभी लगा दो उनको तो। 5 साल में तुरंत कितने कैसे लाख होगा हो गए? मुकेश जी? थोड़ा तो वक्त दे देते सारी हैं, उम्मीद थोड़ा कर रहे हो। वक्त दे देते हैं। सरकार अभी अभी बनी हुई है, अभी 2 महीने में कैसे हो जाए जो चीजें 5 सालों में भी नहीं हो देखिए, पाई? श्वेता जी, कई चीजें मैं- अधूरी हैं, थोड़ा सा वक्त देते हैं ना, फिर मैं- सवाल भी कर आप- लेंगे। आप ये इनको लोग 6 महीने में ऋण माफी के लिए लगाइए, मुद्दा मैं बना केवल रहे हैं। इतना कह रहा हूँ, ठीक है? मुख्यमंत्री जी ऋण ये माफी कहे कि ऐसी हो जाती है, 26,000 उसको लोगों को रोजगार रिकंसाइल देंगे। करना पड़ता है, उसका ये तो रोड मैप कहते हैं। प्रस्तुत करना पड़ता है, श्वेता पात्र जी, पात्र उनको छांटने एक साल पड़ते हैं। बात तो वही होगी ना, आप लोग कह इस दे और जमाने नहीं में हुआ हो। तो उनको एक कह साल दे और बाद नहीं हुआ तो गए, इससे फिर करके क्या दिखा है? देना चाहिए, उनको ज्यादा आगे- बेहतर है। चरित्र तो मध्य नहीं, प्रदेश श्वेता जी, आप इंश्योरेंस ठीक है, मुकेश वारिक जी, नौकर की हत्या करता है आपका कार्य। ठीक है, अर्चना जी, मुकेश जी को सुन लेते हैं। आज की उठा लेता है अपना आपकी सारा जानकारी के लिए आज की डिबेट में एक बात महत्वपूर्ण है। हाँ। आज माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे तो मैं उनको परमानेंट जेल में डाल दूंगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी क्या नीयत है, क्या नीति है, कितना अभिमान है इनको सरकार आते ही। भारतीय जनता पार्टी भूल गए, 73 विधायक जीत के आए हैं, 23 अभिमान तो अभी हो नहीं सकता अरे ना हम तो मुकेश सड़क जी, से अभी तो लेके लोकसभा विधानसभा तक चुनाव जनता के लिए है, आंदोलन अभी तो करेंगे। लोकसभा चुनाव आप है, किसानों जनता का ऋण देख माफ रही नहीं है। करोगे तो सवाल तो आंदोलन ये उठता है करेंगे। कि क्या वादों के नाम पर आप सरकार बनाने बेरोजगारी वाले भत्ता नहीं दोगे तो मुकेश आंदोलन जी, करेंगे। को मरने अरे के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं, कर नहीं, दिया। आपके उनके स्वाइन फ्लू परिजनों के जख्मों पर 33 दिन में नमक 80 छिड़का। स्वाइन फ्लू के और मरीज उसके मर बाद गए। आप कहते हो अरे किसान आपका हितैषी जेल चिकित्सा बनेंगे, मंत्री क्या हम कहता है? सड़कों ठीक है, पर आरोप आपका आरोप इनके चिकित्सा बात मंत्री क्या बात कह ये रहा नहीं है। है? नहीं मुकेश जी, आपके मुकेश जी मुद्दे पर आते हैं। मुकेश जी, चिकित्सा मंत्री की मुकेश बात जी, तो सुनो। अर्चना जी, एक मिनट। आपके चिकित्सा मंत्री ने शर्मशार ठीक है, कर दिया। ठीक है मुकेश वारिक जी, एक कौन मिनट। विश्वास किसने करेगा क्या आप पे? कहा, क्या किया, बहुत सारे मुद्दे हैं चर्चा के लिए, अलग अलग दिन भी है मुकेश जी, फिर आइएगा, फिर इस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी अगर हम बात करें आमदनी और आस्था को लेकर, वो सिर्फ इसलिए कि क्या 2019 के मद्देनजर ये सब किया जाएगा, और क्या मुकेश दादी जी वादों पर ही सरकार बनाएंगे? 2019 में आप लोग कह रहे हैं कि जीतेंगे और जो वादे किए जा रहे हैं, कि वादों पर ही सरकार बनेगी? जनता तो देख रही है, कांग्रेस भी अपनी तरफ से वही कर रही है, नहीं मैं अलग कह रहा अलग हूं ना मुद्दे कि ला रही है, वादे किए जा रहे हैं। जो बातें हमने कही उस दिशा में सरकार ने काम किए हैं, उस काम के आधार पे जो विकास हमने किया है, जो देश की आम जनता आम आवाम को हमने लाभ दिया, उस सब बातों को लेके जाएंगे। उसमें सारी चीज शामिल है। कोई क्षेत्र 4.5 साल में, 4.5 साल में मोदी जी ने छोड़ा नहीं जो विकास से सरोकार नहीं हुआ। विकास तो अब आप लोगों ने बातें- प्रदेश में भी किया, विकास तो प्रदेश में भी इसलिए- किया, क्योंकि इसलिए उन राजस्थान सब अलग चीजों- नहीं है, राजस्थान जी। अलग नहीं है, लेकिन फिर भी जनता ने नहीं चुना। तो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में जनता साथ देगी? नहीं, मैं समझता हूं कि मोदी जी ने जिस प्रकार देश में एक नई क्रांति लाई, उसके आधार पर मोदी जी के साथ जनता खड़ी है। निश्चित रूप से हम चुनाव जीत के आएंगे। ठीक है, क्या अर्चना जी इससे इत्तेफाक रखेंगी? कि नहीं आपको कल ही नई कहा कि क्रांति मोदी लाए हैं। भक्ति करने के लिए नहीं आया, आप वही मोदी भक्ति कर रहे हो जिसने देश को डुबो दिया। अरे अर्चना जी, जीएसटी, अरे अर्चना डिमोनेटाइजेशन, जी, ये सारी पूरे नीतियां तो गांधी त्रस्त परिवार कर की रही तो है। भक्ति कर रहे हो अरे आप। साहब, उनकी हमें तो आप भक्ति हमें करने तो कम लायक से कम है, ये देश भक्ति को मत आजाद करें। कराया, आप शहीद हो बहुत गए। उससे आप लोगों ने क्या मैंने किया? आज देश बड़ा को आश्चर्य लूटने का हुआ काम। जब ये पूछ रहे हैं कि साहब हमने तो नहीं अरे कहा साहब, नहीं, कटारिया आपके जी ने बुराई- कहा है, हम थोड़ी नहीं, कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप करो ना मोदी पूरा भक्ति बयान पर, पढ़िए, कटारिया उन्होंने जी ये का नहीं भी तो कहा। ध्यान रखो, सबसे मैं वरिष्ठ क्या नेता है, अरे नेता अर्चना जी पूरा प्रतिपक्ष है। पढ़िए ना, वो आप खुद ऐसे कह रहे केवल मोदी कह भक्ति देने से नहीं करने होता के ना, लिए पूरा पैदा नहीं भाषण हुए सुनिए हम। आप, पूरा पूरा ही भाषण सुना सुनिए है, आप। ये लोग इसलिए गलत उसके थोड़ी बाद से चलाते हैं। गलत नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरा ना भाषण आपको। में कहा ना मोदी मैं- भक्ति करने के लिए, फिर काहे के लिए मैं मोदी कह रहा हूँ भक्ति ना कर रहे हो? आपको, भारतीय जनता पार्टी आप जो विषय चल रहा है, जब लीडर की बात चलती है, लीडर के आधार पे बात कही जाती है। तो वो आपके लीडर और के हमारे नाते से- लीडर लीडर नहीं है। मोदी जी आपके लीडर, बड़ी खुशी की बात है। नहीं, आप देश तो आगे माने राम नहीं, मंदिर हमारे बने। हमारे मोदी लीडर जी नहीं, आप आस्था को लेकर ही- प्रधानमंत्री के नाते से और माना आपके ही नहीं, लीडर आप आस्था जो को है ना, लेकर ही आपकी बीजेपी अब पार्टी लोकसभा में चुनाव वो लड़ेगी। मोदी भक्ति मत करो और आप मोदी भक्ति कर रहे हो। आप या तो मुकेश दादी गठन करो जी, कटारिया जी मुकेश की दादी बात जी, का। पूरा देश चाहता है राम मंदिर बने, जिस तरह से लगातार ये विवाद बना हुआ है, बड़ा मुद्दा लेकर 2014 में भी आप लोग आए थे, क्या आस्था को लेकर ही और इसे देखकर ही जनता आपके साथ जाएगी?
या फिर कुछ और भी आप लेकर आएंगे आम जन के नहीं, लिए? मैं- अगर ये न्यूनतम आय की बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ मैं से, आपके माध्यम क्या ये से आपका मास्टर स्ट्रोक मैं है? एक बात करना चाहता हूँ, इनसे ये पूछ हमने लीजिए वादा कि किया न्यूनतम आमदनी और देना वादा चाहते किया नहीं तो देना राम मंदिर चाहते। बनाना है, और भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं 1000 बार कहती है ये बात को,
और कह रहे हैं 101% इस देश में राम मंदिर बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है। और अर्चना जी अगर कहती हैं तो बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात नहीं की नहीं उन्होंने, दूसरी बात नहीं, अरे वो तो सरदार पटेल भाई का भला हो जिसने बना दिया साहब। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से छींक आती है आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे छींक आती है अर्चना जी। अब आप देखिए श्वेता जी, राम मंदिर का जो मुद्दा है ना, ये इनके लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा है। इनको इससे कोई सरोकार नहीं है। ये तब तक जीवित रहता है जब चुनाव होता है, उसके बाद इनके आगे बूम लगा के पूछिए, तब कहेंगे साहब ये न्यायपालिका में सब इस दिशा में कुछ आप कुछ कर नहीं सकते, और ये भ्रम फैलाने के लिए अपने लोगों को शुरू करवा देते हैं। साहब आप लोग कितने दिन तक भ्रमित करोगे? कोई भ्रमित होने वाला नहीं है, देश रोजगार चाहता है, मुक्ति चाहता है, महिला सुरक्षा चाहता है, आतंकवाद से मुक्ति चाहता है। सारे मुद्दे कौन है? सबसे बड़ा उदाहरण आतंकवाद से मुक्ति का, सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर विफल हो गए। ठीक है, और चलिए ठीक है, दोनों अपनी बात कर रहे हैं, पूरी तैयारी होगी तभी कहा जा रहा है। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे प्रधानमंत्री, और इस तरह से बात कही गई कि जो कम से कम विवादित जमीन नहीं वो जमीन दे दी जाए। और अब जो संत समाज है वो कूच कर रहा है अयोध्या के लिए कि राम मंदिर किस तरह से निर्माण शुरू करेंगे। लेकिन अगर न्यूनतम आमदनी की बात करें अर्चना जी, आप बीजेपी की तरफ से बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि कर्ज माफी हुआ है, कुछ भी सिर्फ ऐलान किया जाता है, कोई रोड मैप तैयार नहीं होता। अगर इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा वादा किया गया है, तो क्या इसको लेकर अभी से तैयारी की जा रही है कि हम जीतेंगे तब हम ये करेंगे, या फिर जीतने के बाद इसको लेकर तैयारी की जाएगी कि हम कैसे करेंगे? देखिए श्वेता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। देखिए श्वेता जी, कोई भी सार्वजनिक उद्घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुख से होती है तो उसके पीछे रणनीति भी है और उसकी मोडालिटीज भी उनके मस्तिष्क में, मानस में है। तो आप निश्चित मान करके चलिए, जो मनरेगा ला सकते हैं, जो आरटीआई आरटी ला सकते हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट ला सकते हैं, वेंडर पॉलिसी ला सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर्स हैं उनके लिए सिक्योरिटी ला सकते हैं, वो न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान को भी सुनिश्चित करेंगे। ये मेन स्ट्रीमिंग का काम है और इसके माध्यम से जनता की आजीविका को सुनिश्चित करके उनके जीवन स्तर को सुधारने की बात है। आपको ध्यान होगा कि हमारे कार्यकाल में यूपीए फर्स्ट और सेकंड में 140 मिलियन जो लोग थे उन्हें पावर्टी लाइन से ऊपर लाकर नियो मिडिल क्लास का एक वर्ग बनाया गया था, और आज वो सब लोग मुख्य धारा का हिस्सा बन के देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे भाजपा के साथियों को समझना पड़ेगा, यदि हमने इसकी घोषणा कर दी है तो इन्हें विचलित होने की जगह, यदि इनको लगता है कोई सुझाव देने, तो जब सरकारें बन जाए उसका सुझाव भी दे सकते हैं विपक्ष में बैठकर। क्योंकि लगता तो आज ऐसा ही है कि इन्होंने मानस बना लिया। आपने देखा अमित भाई शाह का बयान आज कि कोalition गवर्नमेंट बनेगी तो ये पीएम होगा, वो पीएम, खुद कोalition पर बैठे हुए हैं। तो इस सारी जो विचलन बौखलाहट है उसका सीधा संदर्भ ये है कि आज ये आधार खो चुके। क्या ये सब जो हो रहा है, जो एक के बाद एक बयान आते हैं, मुकेश जी अगर हम प्रदेश की बात करें या फिर पूरे राष्ट्र की बात कर ले, जो भी राजनीतिज्ञ हैं जिनके बयान आते हैं वो क्या सिर्फ सत्ता के लिए है? मंशा क्या होती है, आप यही बता दीजिए। चलिए मंशा क्या होती है? अगर बीजेपी को लेकर ही बात कर ले, एनडीए को लेकर ही बात कर ले, अलग अलग बयान आते हैं, यानी जो कुछ किया जाएगा वो सिर्फ इसलिए कि जनता हमें वोट दे दे और हम सत्ता में आ जाए, या वाकई में रहता है ये कि नहीं, हमने ये वादा किया तो हमें ये पूरा करना है इस टाइम लिमिट में? जब कोई आदमी वादा करता है, उस वादा को पूर्ण करते हैं तो आप कहते हैं जुमले कर रहे हो। अगर राम मंदिर का वादा हमने किया और राम मंदिर का वादा पूरा करने के लिए सरकार अगर काम करती है तो उसका आप आ जाइए ना, एक दिन श्वेता जी उन पर डिबेट रख लीजिए कि हमने क्या किया 50 साल में, इन्होंने क्या किया, कर लीजिए। आपकी मेहरबानी से तो आए नहीं, हम कब कह रहे साहब, अरे हम कहाँ कह रहे साहब, आप हमारी मेहरबानी हो, हमने तो नहीं कहा ना। और हम ये कह रहे आप ये झूठी बातें मत करो, आप करिए ना। किसने कहा? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष जुमला साबित हुआ कि नहीं हुआ? महिला सुरक्षा जुमला साबित हुआ कि नहीं हुआ? जुमला नहीं है, जुमला तो ये है कि 10 दिन में कर्जा माफ, और आज किसान ठीक है। राम मंदिर का भी, राम मंदिर निर्माण को लेकर भी तो वादा किया था मुकेश जी। राम मंदिर निर्माण को लेकर भी वादा किया था ना आपने? राम मंदिर निर्माण को लेकर भी तो वादा किया था अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। नहीं तो अब वही सवाल है ना, टाइमिंग को लेकर ही सवाल है, क्यों दे रही है? आपने तो कहा था कि जैसे हम सरकार सत्ता में आएंगे और हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो राम मंदिर बनेगा, और आपने कहा कि बीजेपी के ही कार्यकाल में बनेगा, एनडीए के ही कार्यकाल में बनेगा। मैं वही कर रहा हूँ, बीजेपी का कार्यकाल है ना, अभी खत्म थोड़ी हो गया कार्यकाल। नहीं बिल्कुल है, तो कार्यकाल एक महीने में ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, तो पॉलिटिकल ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है मुकेश जी। प्रदेश में भी अगर कर्ज माफी की बात हो रही थी, किसानों की कर्ज माफी, ठीक है, किसानों की कर्ज माफी की बात हो रही थी, तो वो भी तो जाते जाते ही हुआ ना। आचार संहिता लगने वाली थी तब आप ऐलान करते हैं, और अब आचार संहिता लगने वाली है तब राम मंदिर को लेकर पूरी बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो ये सब पहले ही क्यों? सवाल यही है, पहले ही क्यों? चुनावों के पहले ही क्यों? इसे जुमला नहीं समझा जाए तो क्या समझा? चलिए ठीक है, कोशिश की जा रही है, शुरुआत हो रही है, देरी क्यों? देश में कुछ चीजें ऐसी शुरू में हर प्रकार का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने करने का कोशिश की है
कि चाहे उस जमीन से जुड़े बाकी लोग उनको उनसे बात करने की बात हो, आपस में समन्वय करने की बात हो, हर तरीका प्रधानमंत्री जी ने अपनाने की कोशिश की। और उसके बाद अगर सरकार को लगता है कि 67 बीघा जमीन पे कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, वहां काम शुरू किया जा सकता। चलिए ठीक है, इसलिए सरकार ने कुछ, एक लास्ट कमेंट अर्चना जी, आमदनी या आस्था दोनों तरफ से ही अपनी अपनी बातें कही जा रही है। आपने कांग्रेस की बात रखी, बीजेपी की भी, लेकिन जनता किसे चुन ले, जनता के लिए क्या ज्यादा हित करे? देखिए मंशा कितनी साफ है राजनीतिक? देखिए जनता जो है मुद्दों की राजनीति में विश्वास करती है। अब भारतीय जनता पार्टी की विडंबना ये है कि जो वादे के नहीं पूरे कर पाए हमको कोसते हैं उसके लिए, और उन चीजों का श्रेय लेने का प्रयास करते हैं जिनकी आधारशिला हमने रखी, जिन्हें फलीभूत करने का प्रयास हमने किया, और अंतिम उसका पड़ाव था तब इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया। आज मैं देखती हूँ सैटेलाइट्स भेज देंगे, फलानी चीज, इनके लिए वर्षों लगते हैं। तो ये यश की राजनीति करते हैं बिना कुछ किए, दूसरों की लिगेसी को एरोगेट करते हैं, और इस नीति से जनता त्रस्त हो चुकी है। ठीक है मुकेश पारी जी, एक लास्ट कमेंट एक लाइन में दे दीजिए, वक्त कम हो रहा है। एक लास्ट कमेंट दे दीजिए इस पर। दोहन नहीं करना चाहिए। ये मंशा साफ है और साफ नियत से किया जा रहा है। चुनाव से कोई मतलब नहीं। बाकी में किसने पहुंचाई? मुकेश पारी जी, देखिए अर्चना जी कह रही हैं अब यश की राजनीति हम करते हैं। देखिए ये बात सही है कि हम भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं करते। पिछले 10 साल की यूपीए की जो सरकार थी वो 10 साल के भ्रष्टाचार की सरकार थी। ये 5 साल की जो सरकार रही है देश को विकास के रास्ते पर लेके गई है। देश में सड़कों का जाल बिछा है, बिजली गई है, बिजली घर घर पहुंची है। आपका कहना चलिए वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बिग फाइट में शामिल होने के लिए। तो आमदनी या आस्था ये इसलिए भी है क्योंकि अगर न्यूनतम आमदनी की बात कांग्रेस यहाँ पर कर रही है तो वो पॉसिबल होता नजर इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि कुल जितना बजट है उसका आधा पैसा इसमें लग जाएगा, तो इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर वादा किया गया है और अब जाकर अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं प्रधानमंत्री और सवाल उठाते हैं, जमीन की बात यहाँ पर की जाती है, 21 तारीख से मंदिर निर्माण की बात की जाती है, तो सवाल सिर्फ इतना टाइमिंग को लेकर है कि आखिर जब चुनाव आते तभी ये सब इतना जल्दी क्यों होने लगता है और बाकी अब तक इतने 4.5 साल में ये सब क्यों नहीं किया गया, इसलिए सवाल है। हालांकि जनता चुन लेगी कि उसे किसके साथ जाना है। और इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखें हमारा खास कार्यक्रम मैं था सो दूर को।